इसकी जिम्मेदारी है भाई सबके घर में एक बार सिक्योरिटी गार्ड बनने की, देखना यहाँ सब ठीक हो रहा है क्या, यहाँ सब ठीक हो रहा है क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो, यहाँ पे साफ सफाई है तो, यहाँ क्या हो, सब इसकी जिम्मेदारी। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे होंगे यार फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर का नाम है मोशन। जनरली तुम 9th में जितना भी फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ोगे वो एंशिएंट फिजिक्स से बिलोंग करेगा। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा मोशन, सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन, फोर्थ वर्क पावर एनर्जी और फिर साउंड। जनरली पांचों चैप्टर्स में हम एंशिएंट फिजिक्स को डील करेंगे और फिर 10th में तुम जितने भी फिजिक्स पढ़ोगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे अपन मॉडर्न फिजिक्स में डील कर रहे होंगे। तो जनरली हम अपने डेली लाइफ में 8th तक जितना साइंस पढ़ते हैं जिसके अंदर फिजिक्स के छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं प्रॉपर मैनर में इंटरेस्ट डेवलपमेंट के साथ नहीं पढ़ा पाते, वो बस क्वेश्चन आंसर लिखवा के पार कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में फिजिक्स की नीड क्या है, मतलब क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं, इस बारे में मैं डिस्कस करूं। जैसे कि एक चैप्टर हमने केमिस्ट्री का कर रखा है, उसने तुमने फील किया है कि कोई स्टेट क्यों अपना स्टेट चेंज करता है, कैसे टेम्परेचर इंपैक्ट डालता है, कैसे प्रेशर। साइंस जब हमारा अर्थ बना फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी तो 3 आया, क्या क्या, जो लैंड सरफेस थे उसे लिथोस्फेयर पुकारे, जो वाटर सरफेस थे उसे हाइड्रोस्फेयर पुकारे, जो एयर का सरफेस था उसे एटमॉस्फेयर पुकारे। तो इन 3 स्फेयर में जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं उन फेनोमेनल रीजंस का आंसर करेंगे हम फिजिक्स में, कि कोई एनवायरमेंटल फेनोमेना हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमेना, या लाइट से रिलेटेड फिनोमेना, या डेली लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना, या ग्रेविटेशनल फिनोमेना, या जितने भी अर्थ में एनवायरमेंटल नेचुरल फिनोमेना है, उन सब के बारे में हम कहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, तो फिजिक्स में। हम आज डिस्कस करेंगे यार फिजिक्स 9th का पहला चैप्टर का नाम है यार मोशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कोई बॉडी कब मूव करती है तो कैसे स्पीड होता है, कैसे वेलोसिटी होता है, कैसे एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे यार। कॉपी पेन ले लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि जब तुम प्ले करते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो तुम कंटिन्यूअस विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज करते हो, हैं? तुम ऐसा करके खड़े तो नहीं रहते फुटबॉल को मारने के लिए, है? तुम उसमें दौड़ते हो, भागते हो, फुटबॉल को हिट करते हो तो फुटबॉल अपना पोजीशन चेंज करता है, तुम अपना पोजीशन चेंज करते हो विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ यू आर इन मोशन स्टेट। केमिस्ट्री में तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो जनरली स्टेट ऑफ मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 2 और बोथ आइंस्टीन एंड प्लाज्मा, बट उसे हमारे सिलेबस में कंसीडर नहीं किया है। हमारे सिलेबस में 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिक्स में 2 स्टेट, पहला रेस्ट, दूसरा मोशन। अगर कोई बॉडी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, जैसे कि तुम्हारा घर कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही होगा और जब तक तुम रहोगे वही होगा, जब तक कि तुम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के तोड़फोड़ न डालो। और तुम 10 मिनट में यहाँ, 11वें मिनट में वहां, 12वें मिनट में यहाँ पंछी बनोगे, उड़ते फिरोगे और मस्त गगन में नाचोगे, और क्या भाई है। इसका अगर मैं बात करूं तो ये अभी जिस पोजीशन में है थोड़े देर बाद कहीं और होगा। तुम अगर स्कूल जाते टाइम साइकिल से जाते हो तो तुम एक ही कंडीशन में खड़े थोड़ी रहते होगा, तुम कंटिन्यूअस मूव करते हो, अभी यहाँ हो तो फिर यहाँ तो फिर कहीं और। सेम थिंग इस झूले में, जैसे कि कुछ लोगों को झूला झूलना काफ़ी डर लगता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। रोलर कोस्टर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। हर कोई ये चाह रहा होता है कि बस रुक जाए, और रुकने पे चाह रहा होता है कि बस चल जाए,
ठीक है। हम हर उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन का अपोज करते हैं, जबकि लाइफ में ऐसा कभी नहीं करना होता। समझ रहे हो? हमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल जरूरी है फॉर अ हैप्पी लाइफ। अगर किसी चीज को तोड़ना है, अगर किसी चीज को ब्रेक करना है या कहीं दूर जाना है तो बस शिकायत करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग में हो, अगर तुम्हें उसे ब्रेक करना है तो बस उससे ना डेली 4 शिकायतें करो, अपनी 4 तारीफ करो, उसकी 4 शिकायत करो। तेरे साथ ऐसा यार, तू ऐसे करता है, तू ऐसे करती है, तेरे साथ ये दिक्कत है, तू मेरे को नहीं समझता, तू मुझे नहीं समझती, मैं तेरे साथ ये करता हूँ, मैं तेरे साथ इतना करता हूँ, सुबह शाम लगा रहता हूँ। बस ये करना शुरू करो, अपनी तारीफ, सामने की 4 कमियां निकालना। थोड़े दिनों में तुम देखोगे कि तुम दोनों के बीच या तुम सबके बीच एक सेपरेशन सा आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कंप्लेनिंग ईच अदर। एक दूसरे से खाली कंप्लेन करोगे तो यही होगा। तुम अपने सिचुएशंस का मजा लो, उसमें तुम जब तक शिकायत करोगे कि फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री हार्ड है, बायो समझ नहीं आता है, मैथ्स तो बनता ही नहीं है, क्या ही हो जाएगा? 9th तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि 9th बिना पढ़े भी निकाल लोगे। ठीक है, तो डेवलप यूर इंटरेस्ट लेवल कैसे करोगे तुम जानो। स्टार्ट करते हैं हम मोशन की। मोशन होता क्या है? तो अगर मैं इस हॉर्स राइडिंग का सीन को देखूं तो 2 इंसान हॉर्स के साथ हॉर्स राइड कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एनिमल एंड ह्यूमंस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ट्री अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, बट ट्री के जो ब्रांचेस हैं, ट्री के जो लीव्स हैं, वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम एयर पास करते हैं या उसमें फोर्स अप्लाई करके सेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी मूवमेंट शो करते हैं। अगर तुम यहाँ किसी बंदे को बैठा के झूला झुलाओ तो तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ तुम देखोगे कि ये भी मूव करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, तो एज वी ऑल नो मोशन मीन्स मूवमेंट। व्हाट? मूवमेंट। और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट समझो, जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन से चेंज हो जाओ, उसे अपन मूवमेंट पुकारते हैं। द मोशन और मूवमेंट इज वन ऑफ द वाइटल साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को मूव कर पाते हैं। अब तुम बोलोगे सर ट्रीज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बट मूव तो नहीं करते। हाँ, बट उनके ब्रांचेस, उनके लीव्स मूवमेंट शो करते हैं, वो हिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाइटल साइन है एक मोशन या मूवमेंट किसका? लाइफ का। ठीक है, यहाँ तुम देखोगे जितने भी फीस हैं या तुम ट्रैवलिंग करते हो, बस, ट्रेन, ट्रक, जितने भी ट्रैवल एजेंसीज के तुम गाड़ियाँ देखोगे तो वो ट्रैवल करते हैं तो बड़ी बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ मोशन, वो मोशन करके ट्रैवल करते हैं। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड when its position change continuously with respect to some stationary object। इसमें हम दोनों डाटा ले सकते हैं, क्या? विद रेस्पेक्ट टू टाइम या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। साइंस में हमेशा से, जनरली फिजिक्स में, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जज के लिए कि अगर तुम्हें अपने आप को होशियार प्रूफ करना है तो एक एवरेज बच्चे के साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा एवरेज प्रूफ करना है तो तुम एक टॉपर के बगल में खड़े हो जाओ, हो गए। तुम कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेगा। तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, क्या तुम स्पीड जा रहे हो या स्लो जा रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि तुम किसके रेफरेंस में जज कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तुम कितना हेल्दी हो या तुम कितने सूखे से हो, यह डिपेंड करता है कि तुम कंपैरिजन किससे कर रहे हो। अगर तुम 90 किलोग्राम भी हो, वैसे तो नहीं होगे बट हो, तो भी तुम सूखे हो सकते हो। अगर तुम्हारे बगल वाला 150 किलोग्राम का होगा तो क्यों नहीं होगेगा। और अगर तुम्हारे बगल वाला 60 किलोग्राम का है और तुम 90 हो तो तुम पहाड़ हो भाई, ट्रक हो ट्रक।
ठीक है, तो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट कौन है और रेफरेंस देखेगा। जैसे कि हमको एयर नहीं दिखता है कि एयर मूव कर रहा है, बट हम एयर को फील करते हैं, उसके साथ डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एयर मूव कर रहा है, तो डस्ट पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। जैसे कि हम सोलर सिस्टम में देखेंगे तो सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि सन रिवॉल्व कर रहा है, बट नहीं, हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है। ट्रीज के ब्रांचेस एंड लीव्स मूव कर रहे होते हैं, किसके रेफरेंस में, तो टाइम के रेफरेंस में, और किसके, एक रेस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। यहां से थोड़ा ध्यान देना, नोट करते चलना। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। कई बार इनडायरेक्ट एविडेंस से भी मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ एयर डिटेक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। Similarly, the phenomenon of sunrise, the rotation of earth, atoms, molecules, planet, stars and galaxies are in motion. कई बार हमको डायरेक्ट पता नहीं चलता कि कोई सा मोशन में है कि नहीं। जैसे कि तुम एक स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हो जब बैठे रहते हो, बट अर्थ तो मूव कर रहा है, इसका मतलब तुम भी मूव कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल भी घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है किसी एक कंडीशन में, ठीक। रोलर कोस्टर टाइप का घूम रहे हो, पता चलता है क्या, ठीक। हम एयर देख पाते हैं क्या, यहां से बगल से एयर निकल गया, इधर से एयर निकल गया, ये देख पाते हैं? नहीं। पता चलता है डस्ट पार्टिकल से, पता चलता है जब ट्रीज के ब्रांचेस हिलने लगते हैं तो हमें लगता है कि एयर मूव कर रहा होता है। Further, an object may appear to be moving one person and the some objects may appear to be rest another person. For example, when a bus moving on road. जब एक बस मूव करते रहता है और तुम बस के अंदर बैठे रहते हो तो तुम्हारे साथ और भी पैसेंजर बैठे रहते हैं। तुम जानते हो कि मूव तुम कर रहे हो, मूव तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बैठे सब मूव कर रहे हैं, बट जब तुम बाहर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जमाना मूव कर रहा है। वो जो ट्रीज हैं वो पीछे जा रहे हैं, वो जो इंसान है वो पीछे जा रहे हैं, नहीं, वो वहीं पे हैं, तुम आगे जा रहे हो। डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो बाहर से जज करेगा, देखते हुए बस जा रहा है तो उसे दिखेगा बस मोशन में है, खुद रेस्ट में है। अगर वो खुद को रेस्ट एज्यूम करेगा तो सामने वाला मोशन में दिखेगा, और बस के अंदर वाला देखेगा कि वो बैठा हुआ है और बगल देखेगा और खुद को रेस्ट एज्यूम कर रहा है तो देखेगा कि बगल वाला आगे से पीछे जा रहा है, वो मोशन में दिखेगा। तो हम जब खुद को अच्छा समझने लगते हैं तो हमें सामने वाला बुरा लगने लगता है, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे हैं ना, तो वो उसकी गलती है। और हमको जब हम अपनी बुराई मान लेते हैं तो सामने वाला अच्छा लगने लगता है। इसीलिए बोलते हैं खुद की बुराइयां देखना सीखो, ठीक है, दुनिया को अच्छे से देखो। चार कमियां हमेशा निकालते रहोगे किसी की तो दूरियां बनने लगती है। पेरेंट्स यही तो कर देते हैं जाने अनजाने में जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पेरेंटिंग एक प्रॉपर स्किल है, ठीक है। यूं तुम्हारा शादी हुआ और तुम एक बच्चे कर लिए, ये ऐसे में पेरेंट्स नहीं बनते भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देते हैं बच्चों को, जो कि नहीं करना होता है, ठीक है। और बच्चा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बच्चा 90s ही लाए, कुछ और भी कर सकता है, उसके भी पर्सनल इंटरेस्ट होंगे। उन इंटरेस्ट को डिस्कवर करो और उसे मोनेटाइज करो कि वो करना क्या चाहता है। बहुत अच्छा कर सकते हो तुम भी, हाँ, फिजिक्स में अच्छा नहीं करोगे, केमिस्ट्री में अच्छा नहीं करोगे, मैथ्स में अच्छा नहीं करोगे, कहीं तो अच्छा करोगे, वो चीज समझना है, समझ रहे हो। अल्टीमेट गोल सक्सेस, तो सक्सेस सिर्फ पढ़ाई से थोड़ी मिलेगा, बस तुम प्राइमरी एजुकेशन इंटरेस्ट के साथ लो। और पेरेंट्स ये कर देते हैं कि कंपेयर, उन्हें लगता है कि हम कंपेयर करेंगे इससे उसको, उससे उसको, तो मोटिवेट होगा हमारा बच्चा। ना भाई, 15 साल के बच्चे में इतनी लीगल मैच्योरिटी नहीं होती कि वो इसे इस रेफरेंस में समझे कि मेरे मम्मी पापा इसलिए बोल रहे हैं। वो फिर डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है पेरेंट्स से। ये बातें कब समझ में आएगी पता नहीं।
द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड टू द पैसेंजर। जब हम बस में बैठे रहते हैं तो रोड साइड के ट्रीज हमको ऐसे लगता है कि वो बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि जा हम रहे होते हैं ट्रीज वहीं रहता है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड फाइंड द बस एंड पैसेंजर्स मूविंग फॉरवर्ड। पर्सन जो यहाँ खड़ा है वो देखता है कि बस और पैसेंजर सामने निकल रहे हैं, जबकि बस के अंदर का पैसेंजर देखता है कि इंसान वो आगे से पीछे निकल रहा है। बस के अंदर वाले को ये मोशन में दिख रहा है, बस के बाहर वाले को वो मोशन में दिख रहा है। रिलेटिव है, समझ रहे हो। अ पर्सन इनसाइड मूविंग बस फाइंड हिट्स फेलो पैसेंजर एट रेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरे बगल वाला भी रेस्ट में है, जबकि वो भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ। 5 मिनट पहले बोईस दादर में था, 5 मिनट बाद चक्रधर नगर में हूँ। ठीक है, आज यहाँ पे हूँ तो कल वहाँ पे हूँ, बट मैं बगल वाले को देख रहा हूँ कि वो भी चुपचाप बैठा है, नहीं, वो भी मूव कर रहा है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, दस द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन आर रिलेटिव ओनली। फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस इज एट रेस्ट। ऐसे ही है ना, घर तो जहां रहता है वही है, कहीं जाता थोड़ी है, आज यहां है तो कल वहां नहीं। एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर हाउसेस, तुम्हारे बगल वाले के रेस्पेक्ट में तुम्हारा घर कहां पे है, वहीं पे, कि यहां निखिल का घर है, यहां किसी और का घर है। बट on the earth, but if we were at look our houses from the outside the earth, it will be seen to share the motion of earth। यहाँ तुम देखोगे कि अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ के अंदर का तुम्हारा हाउसेस आज यहाँ था तो वो मूव करके हाउस यहाँ आ गया, मूव करके हाउस वहाँ चला गया, मूव करके हाउस यहाँ आ गया। सारा चीज रिलेटिव है, कोई किसी के नज़र में अच्छा है, किसी के नज़र में बुरा है। समझ रहे, हर कोई अपने अपने नज़र में अच्छा होता है, बट दूसरों की नज़र में जब हम जज करने निकलते हैं तो अच्छा या बुरा डिफाइंड होता है। समझ रहे हो। वो वैसी बात है कि जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसे दिखेगा। अगर काला कलर का चश्मा पहन के दुनिया देखोगे तो दुनिया काली दिखेगी, अगर पीले कलर का चश्मा लगाओगे तो दुनिया पीला दिखेगी। इसीलिए अपना चश्मा सही लगाओ, समझ रहे हो, अपनी नज़र सही रखो, सब अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो। इसके बाद फिजिक्स में आता है बेटा सबसे पहला मेन टॉपिक जिसे टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि अगर क्लास टीचर सुनाए जा रहा है या सुनाए जा रही है तो हमारे मन में बहुत कुछ चलते रहता नहीं, और एक शब्द बस बोलो मैडम, एक शब्द और, फिर बताता हूं, मैं भी बोल दूंगा, हाँ सहूंगा थोड़ी, कुछ भी बोलोगे तो थोड़ी टॉलरेट करूंगा, करूंगी कुछ भी। कितना तुमको गुस्सा आ रहा है उस बात का मेजरमेंट है। स्कूल से जब घर आते हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई कोई अननेसेसरी बिहेवियर कर देता है, तुम्हारा सामान तोड़ देता है या कुछ भी, तो तुम बोलते हो 1.5 किलो गुस्सा आ रहा है, अभी 10 मिनट में मार दूंगा तुझे, 10 मिनट में। मेजर करते हो। मम्मी जब बोलती कितना भूख लग रहा है तो तुम बोलते हो आधा किलो भूख लग रहा है मम्मी, जल्दी खाना बनाओ। रोड से जब निकलते हो कुछ बदबूदार चीज़ें रहती है तो स्कूल पहुंचते ही बोलते हो थोड़ा रुक, अभी क्या है आधा किलो सूंघ के आया हूँ, थोड़ा सा रुक जा, जितना सूंघा हूँ उसको निकलने दे, फिर बात करेंगे। कुछ चीज़ें होती है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। साथ में अगर कोई तुम्हारा मास पूछे तो, हाइट पूछे, टाइम पूछे, लेंथ पूछे, डिस्टेंस पूछे, स्पीड पूछे, ये सब चीज़ें मेजरेबल होती है। तो जितने भी क्वांटिटी मेजरेबल होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, उन्हें अपन पुकारेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके से होता है बेटा, एक स्केलर, एक वेक्टर। कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनके लिए डायरेक्शन की नेसेसिटी नहीं होती, जैसे कि मैं इस डायरेक्शन में खड़े होके अपना वेट फाइंड करूं, अपना मास फाइंड करूं, तो जितना आएगा उतना ही यहाँ भी आएगा।
इस डायरेक्शन भी मैं जितना किलोग्राम का हूं उतना ही किलोग्राम का होऊंगा, और इस डायरेक्शन में भी उतना ही होऊंगा। सेम थिंग चारों डायरेक्शन में मैं जितने हाइट का हूं उतना ही हाइट, चारों डायरेक्शन में जितना टाइम हो रहा है उतना ही टाइम होगा, चारों डायरेक्शन में ये सारे कंडीशन चेंज नहीं होंगे। बट अगर तुम किसी शॉप्स में जाते हो तो देखना उनके गेट में दो चीजें लिखा होता है, या तो पुल या तो पुश। जहां पुल लिखा होता है मतलब गेट खींचना है, अगर तुम वहां पुल कर रहे हो मलते फोर्स से तो भी क्या गेट ओपन होगा? नहीं होगा। जहां पुश लिखा है वहां तुम ओपन कर रहे हो पुल करके, क्या गेट ओपन होगा? नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइंग इज नेसेसरी। व्हाट? डायरेक्शन। फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो वहां कौन जरूरी है बेटा? डायरेक्शन। अगर हम गलत डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा, भले गेट टूट जाएगा बट नहीं निकलेगा रिजल्ट। तो फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, वी डील विद लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। तो समझते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity which is described completely by its magnitude। सिर्फ मैग्नीट्यूड कि हाउ मच। अगर हम जाते हैं किसी शॉप में और बोलते हैं अंकल जी शुगर दे दीजिए, तो पूछेगा कितना, वो जो कितना का एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। अगर तुम जाके बोलोगे मुझे बॉल दे दो, बॉल, तो पूछेगा कितना ठो, तो तुम बोलोगे 5 बॉल। वो जो 5 आया 5, वो होगा मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी बस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अ स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम कितना तो बॉल लोगे उसमें क्या डायरेक्शन है? स्पीड, मास, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, ये सब क्या है? स्केलर है। जैसे कि तुम्हें बुखार हुआ है और तुम अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो इस बात का जरूरी थोड़ी है बेटा कि वो ईस्ट डायरेक्शन में ही टेम्परेचर मेजर करना है। जैसे कि हिंदुइज्म में या इस्लामिक में भी डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस्लामिक कल्चर में पश्चिम दिशा को या वेस्ट डायरेक्शन को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। सेम थिंग हिंदुइज्म में हम ईस्ट डायरेक्शन को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ का बात अलग है। बट यहाँ मैं बोलूँ तो तुम्हारा बुखार का टेम्परेचर मापने के लिए जरूरी थोड़ी है तुम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हो या तुम वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो या तुम नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो या साउथ डायरेक्शन में खड़े हो। तो तुम जहाँ खड़े होगे वहाँ सही होगा। मास, तुम जितने किलोग्राम के हो उतना ही किलोग्राम के रहोगे। टाइम, अभी इस डायरेक्शन में 7 बज रहा है तो यहाँ भी इस डायरेक्शन में 7 बज रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में 7 बज रहा है। ओके, जरूरी थोड़ी है कि वो किसी क्वांटम जाके ईस्ट डायरेक्शन में 4 मंत्र पढ़ने के बाद टाइम निकलेगा। टाइम है, उसके लिए कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती। तो समझो बात को, स्केलर कौन? जिसमें डायरेक्शन का कोई नेसेसिटी नहीं होता, वो कौन होगा? स्केलर क्वांटिटी। सेम थिंग वेक्टर कौन होगा? अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन जरूरी है। इट्स कॉल्ड वेक्टर quantity. It's called vector quantity. A vector quantity has both magnitude and direction. For example, displacement, acceleration, force, torque. जैसे कि यहाँ तुम देखो एक बंदा ट्रेन का एक नट बोल्ट को टाइट कर रहा है। तुम चेक करो क्या किसी भी डायरेक्शन में हम रोल करेंगे तो टाइट होगा? नहीं। हम सही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे तो वो टाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे समझो, क्लॉकवाइज यहाँ 12 1 2 हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कोई चीज टाइट होता है। यहाँ 12 11 10 9 हम जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा ढीला।
तो यहाँ जो अप्लाई कर रहा है, यहाँ हमको चाहिए क्या, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, तभी ये ढीला होगा, वरना तभी ये टाइट होगा, वरना ये और लूज हो जाएगा। साथ में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसका एक ही डायरेक्शन होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो। साथ में एक्सेलरेशन, साथ में फोर्स, ये सब में हमको क्या लगता है, तो हमको लगता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन सही नहीं देंगे तो हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये था हमारा क्या बेटा, स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब अपन इस बात पर डिस्कस करें कि डिस्क्राइबिंग मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो तुम समझो कि इन डिस्क्राइबिंग मोशन वी लर्न फर्स्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। To locate an object, we have to specify or choose some suitable reference point. The reference point is called origin. जब तुम अपना सारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हो कि तुम्हारी बाइक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या तुम कितना दूर, तो तुम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो कि कहाँ से मेज़र करना है तुम्हारे डिस्टेंस को। तो तुम पाते हो तो तुम्हारा सारा डिस्टेंस तुम्हारे घर से मेज़र करते हो, या तुम्हारे स्कूल से मेज़र करते हो, या तुम्हारे कोचिंग सेंटर से मेज़र करते हो। तो जहाँ से तुम अपनी जर्नी या क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजरमेंट करने का स्टार्ट करते हो, उसे अपन क्या पुकारेंगे, ओरिजिन। तो इसमें सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक फेमस वाक्य जो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, ये मान लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक, ये किसी का घर, ये किसी का घर, ये किसी का, ऐसे कुछ घर बना लेते हैं, ठीक है, और वो स्कूल है भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो स्कूल से एक गर्ल निकलेगी, ठीक है, गर्ल का घर है ये और बॉय का घर है ये, ठीक, और यहाँ से एक बॉय निकलेगा। तो इनके पास एक सीधा सा रास्ता है कि अपने घर आ जाएंगे। तो गर्ल्स जनरली ये स्कूल से निकले और ये अपने घर, ये बॉयज़ कैसे स्कूल से निकले, अपना स्कूटा पकड़े, स्कूटी नहीं स्कूटा, ठीक, यहाँ गए, यहाँ 2 राउंड, यहाँ गए, यहाँ 2 राउंड, यहाँ 2 राउंड, क्योंकि यहाँ समझ रहे हो ना कौन है, बस यहाँ 2 राउंड, यहाँ से यहाँ भी 2 राउंड मार दिए, यहाँ भी 2 राउंड। उसके बाद घर से 2-3 बार फ़ोन आ गया दोस्त के पेरेंट्स को, दोस्त को, तो वो बॉयज़ घर पहुँचेगा। इसीलिए बॉयज़ बढ़िया पढ़ते हैं गर्ल्स से, समझ रहे हो ना, कितना बढ़िया पढ़ते हैं, बस उतना ही बढ़िया पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इस बेचारी को सीधा घर दिखता है, ठीक। इसकी जिम्मेदारी है भाई सबके घर में एक बार सिक्योरिटी गार्ड बनने की, देखना यहाँ सब ठीक हो रहा है क्या, यहाँ सब ठीक हो रहा है क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो, यहाँ पे साफ सफाई है तो, यहाँ क्या हो रहा है, सब इसकी जिम्मेदारी, मतलब बोल सकते हो विधायक है, समझ रहे हो। तो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में, जब हम डिसाइड करते हैं कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाना है, जैसे कि हमें रायपुर जाना है ना, तो हम देखते हैं कि कौन से रास्ते से हमें थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एक्चुअल पाथ,
हम समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। एक ऑब्जेक्ट उसके मोशन के टाइम वो जितना पाथ कवर करता है उसका मेजरमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कहीं से भी मेजर किया जा सकता है, उसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है, तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अभी अभी तुमने कोविड सिचुएशंस पार करा है, उसमें एक फेमस वर्ड था बेटा सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सम डिस्टेंस टू ईच अदर। हम क्या करते थे, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, ठीक है। ये वाला मैटर तो तुम जानते ही हो, मैं इसमें कोई कमेंट ही नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है गूगल का, गूगल मैप, जहाँ पे हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन का रास्ता नहीं पता होता है तो हम गूगल करते हैं तो हमें डिस्टेंस बता देता है। तो यहाँ दो पाथ तुम्हें शो हो रहे हैं बेटा, एक शॉर्टेस्ट पाथ जो कि स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और एक ये ऐसा पाथ। बट हमेशा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है तुम जा पाओ, क्योंकि रास्ते में घर, नाली, नाला, होटल, कपड़े दुकान कुछ भी आ सकते हैं। हमें एक पाथ लेना पड़ेगा, जो पाथ लेंगे वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो कोई इंसान कितना ट्रैवल करता है, जैसे कि यहाँ तुम देखोगे कि ये यहाँ से ऐसा करके यहाँ का जो मेजरमेंट होगा वो कौन होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस होगा। तो क्या समझे तुम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जितना वो कवर करता है उसका लेंथ, तुम 1 किलोमीटर कवर कर सकते हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी लेंथ तुम कवर करोगे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा से दो पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial position and final position of the object, displacement vector quantity। अगर तुम दो कंडीशन, दो पोजीशन, दो जगहों का तुम ये देखोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो तुम्हारे साथ एक बात की नेसेसिटी आएगी कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कैसे समझते हैं, मान लो तुम्हें ए से बी जाना है। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं। पहला पाथ 1 जिसमें तुम घूम घाम के जाओगे, पाथ 2 जिसमें फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एक पाथ 3 जिसमें थोड़ा घूम के जाओगे। तो जो पाथ 2 है बेटा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा भी वो कर्व नहीं है या कुछ नहीं है। जब हम इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसे अपन पुकारते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ ये स्कूल है, ये होम है, होम से कुछ बच्चे सारे दोस्तों को सखल के लेके जिम्मेदारी होती है क्या है, रात से ही वो मैपिंग कर लेते हैं, मैं तेरे यहाँ आऊँगा, फिर मैं उसके यहाँ जाऊँगा, फिर ऐसे करके हम सब साथ लेके एक साथ अपन चले जाएंगे। रात को ही अपन क्या करते हैं, तो सारा मैपिंग अपन निपटा लेते हैं। इस मैपिंग में हम देखेंगे कि दूसरे दिन का प्लान ये होता है, ठीक। आज मैं यहाँ से शेखर के घर गया, शेखर से आशीष के घर गया, आशीष से अनुराग के घर गया और साथ ले गया, लेकिन कल इन सब से लड़ाई हो गई, तो आज मैं किसके साथ जाऊँगा, आज अखिलेश के साथ जाऊँगा, फिर आयुष के साथ जाऊँगा, फिर अक्षय के साथ जाऊँगा और ये निकल लूँगा। और फिर इस दिन भी लड़ाई हो गई, फिर ठुकरा के दोस्ती, अब हम अपना जाएंगे, समझ रहे। यहाँ से आंख बंद करके सीधा स्कूल, आंख बंद करके सीधा घर। तुम देख पा रहे होगे इतने पंचायती में उसको अलग टाइम लगेगा, इतने पंचायती में अलग टाइम लगेगा, इसमें वो अलग लेंथ कवर करेगा, इसमें वो अलग लेंथ कवर करेगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जब हम बात करते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो हम बात कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो तुम्हें डिफरेंस पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, तो क्या होते हैं? It is a total length of path moved by body in a certain interval of time। कि कितना पाथ ट्रेवल करता है, कितना लेंथ, वो क्या होगा? डिस्टेंस। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब स्ट्रेट लाइन एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे क्या पुकारते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या पुकारते हैं? Displacement. It is a scalar quantity, it has only magnitude, and it is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction। इसमें क्या होता है बेटा? खाली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ये जरूरी है ना कि स्ट्रेट लाइन ही होगा? ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होगा, वो तो किसी भी तरफ से जा सकते हो, बस लेंथ ऑफ पाथ है जो तुम ट्रेवल करोगे। ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो? एक कंडीशन को जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जिस डायरेक्शन से जाओगे, जिधर की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? पाथ पे। बस ये इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें तो एक ही पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन। एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने का एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन, और कुछ है नहीं। और कुछ होता तो हम देखते। इट कैन बी मोर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। बट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये हमेशा से डिस्टेंस से कम होगा या तो इक्वल होगा, है ना। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। It is necessary that distance will be zero if displacement is zero. It is not. जरूरी नहीं है कि displacement zero आ रहा है तो distance भी क्या होगा? zero. But it is zero if distance is zero. But it can be zero even distance is not zero. जब distance zero ना भी हो तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ये अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या देखे? डिफरेंस देखे। क्या देखे बेटा? डिफरेंस देखे। तो क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूं कि क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम, तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल बना लेते हैं भाई, सॉरी, एक सर्कल बनाते हैं ये ऐसा। ठीक, सर्कल दिख गया। इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। ठीक, इस सेंटर पॉइंट से अपन रेडियस ले लेते हैं, आर रेडियस। ठीक है, ये रेडियस कितना है? आर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर। यहां से एक ऑब्जेक्ट क्या किया है? मूव करना स्टार्ट करा है और आर रेडियस का। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है किस कंडीशन में? तो when it complete half circle। हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये यहां से यहां पे आएगा बेटा, यहां तक। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस देखूं, डिस्टेंस तो फुल सर्कल जब ट्रेवल करेगा यहां से लेके यहां तक, तो वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा बेटा? 2 पाई आर। तो अगर हाफ सर्कल करेगा तो हाफ सर्कल, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसल तो कितना होगा? पाई आर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड पॉइंट, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये आर, तो ये भी आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। और व्हेन कंप्लीट वन फुल सर्कल, यहां से कंप्लीट करके फिर अपन यहां तक आ गए तो पूरा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेवल किए, तो फुल सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इनिशियल पॉइंट और यहीं पे पहुंच गए ये फाइनल पॉइंट, तो यहीं पे इनिशियल यहीं पे फाइनल, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि तुम जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म कर रहे हो ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा 0। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहां से अपना मोशन स्टार्ट करा घूम के वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं डील करूं तो बोल रहा है अ पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, तुम जानते हो ये इस तरीके का मैप होता है, अप साइड नॉर्थ, डाउन साउथ, इट इज ईस्ट एंड इट इज वेस्ट। तो अगर मैं ये बना लूं ऐसा, तो अब इसे डील करने में आसानी होगी। ये कौन होगा बेटा ईस्ट, ये कौन होगा नॉर्थ, ये कौन होगा साउथ, ये कौन होगा बेटा वेस्ट। बोल रहा है अ पार्टिकल मूव, तुम जानते हो कोई भी मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ये कौन है बेटा ओरिजिन। पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, लेट सपोज नॉर्थ में कोई पार्टिकल 3 मीटर तक गया, कितना 3 मीटर, देन 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर है, देन 4 मीटर ईस्ट यहां पहुंच गया, उसके बाद एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 6 मीटर, तो ये कितना होगा 3 मीटर और ये भी कितना होगा 3 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हमको बोल रहा है कि ये ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट निकला है और यहां पे पहुंचा है, इसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस, ये पॉइंट को A ले लो, ये पॉइंट को B ले लो, ये पॉइंट को C ले लो, ये पॉइंट को D ले लो, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, पहले O से A गया OA, प्लस A से B गया, प्लस B से C गया, प्लस C से D गया, OA कितना गया 3, AB कितना गया 4, प्लस BC कितना गया 3, प्लस CD कितना गया 3, 3 3 जा 9 और 9 4 13 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस 13 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट तुम क्या पढ़े हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट ये होगा। तो तुम देखोगे यहाँ एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये एक रेक्टेंगल है, ये 4 तो ये 4 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेनियस। तो तुम पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेट सपोज हाइपोटेनियस का स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बेटा 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन द सेंस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ 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 16, ये कितना होगा 25, इधर कौन है बेटा h स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये कितना होगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5। हमेशा से डिस्प्लेसमेंट में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल,
और डिस्टेंस में क्या करोगे कि एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है, इस बारे में बात होगा हमारा। बैटरी डाउन हो रहा है, बट एक दो क्वेश्चन और डिस्कस किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम 3 क्या है? अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी। मान लो मैं एक पॉइंट बनाता हूँ ए, यहाँ से एक बॉडी ट्रेवल करी ए टू बी कितना 15 मीटर, ऐसी बोल रहे हैं। अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट अ राइट एंगल। यहाँ से राइट एंगल में कितना गया बेटा 20 मीटर। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँच गया। बोला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये सी। डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी। क्या होगा 15 प्लस 20 दैट इज 35 मीटर। क्या होगा 35 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये कौन होगा? हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एंड इसका 400, तो ये कितना होगा 625। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा 25। हम क्या निकालेंगे? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस निकालेंगे। उससे हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम अगर डिस्कस करें, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर। एक सर्कल ले लेते हैं अपन, सर्कल ऐसा, ये सर्कल, जिसमें अपन एक और ले लेते हैं डायमीटर, और ये उसका सेंटर है। ओ टोटल 5 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2r। तो r इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो r इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5। ये कितना होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट वर्ड इन कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ आ गया बच्चों? यहाँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा 3 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कितना होता है बेटा 3 इंटू 2πr। 2r का वैल्यू कितना है बेटा 2r का d, इसका मतलब 5। तो कितना होगा बेटा 3 इंटू 5 इंटू पाई, ये कितना होगा 15 पाई। कितना होगा 15 पाई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूं, क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, एक यहीं पे, दूसरा राउंड यहीं पे, तीसरा राउंड यहीं पे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना होगा 0। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे क्या प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।